आज का टॉपिक आपका है अलंकार। आज हम लोग क्लास 12 की हिंदी में अलंकार को पढ़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं अलंकार। आप लोग देख रहे होंगे अलंकार। तो अलंकार क्लास 12 की हिंदी में 2 नंबर का आता है। इसी प्रकार रस भी आपका 2 नंबर का आता है और रस के बाद आपका छंद भी 2 नंबर का आता है। तो बने रहिएगा हमारी इस वीडियो में अंत तक। आइए हम लोग समझते हैं अलंकार होता क्या है। तो अलंकार का दोस्तों जो अर्थ होता है, तो अलंकार का अर्थ होता है भैया आभूषण। क्या होता है भैया? आभूषण होता है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अब यहाँ पे अलग हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को हम लोग क्या कहते हैं भैया? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को हम लोग कहते हैं भैया अलंकार। क्या कहते हैं भैया? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहते हैं। तो क्लास 12 की हिंदी में आपको मुख्य 6 अलंकार दिए गए हैं। सबसे पहला आपको दिया गया है अनुप्रास अलंकार, दूसरा आपको दोस्तों दिया गया है यमक अलंकार, तीसरा आपको दिया गया है श्लेष अलंकार और चौथा यहाँ पे आपको इसी क्रम में दिया है उपमा अलंकार और 5वां भैया दे रहे हैं रूपक अलंकार और छठा आपको दिया गया है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भैया आपका अनुप्रास अलंकार। आइए देखते हैं अनुप्रास अलंकार होता क्या है। तो देखिएगा यहाँ पे आपको सबसे पहले दिया गया है अनुप्रास अलंकार। आप लोग देख रहे होंगे। तो देखिएगा इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन दोस्तों होती है जहां एक ही वर्ड की आवृत्ति वार वार हो। जहां एक ही वर्ड की आवृत्ति वार वार हो तो वहां क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। आप लोग देख रहे होंगे भैया फिर यहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। हमने एग्जाम्पल ले रखा है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे भैया यहाँ चा वर्ड की आवृत्ति देखिए, यहाँ पर भी चा आया है, यहाँ पर भी चा आया है और यहाँ पर भी चा आया है। तो जहाँ चा वर्ड की आवृत्ति क्या है भैया? वार वार हुई है। देखिए यहाँ पर भी चा है आपका, यहाँ पर भी चा है और यहाँ पर भी चा है। चा वर्ड की आवृत्ति वार वार हुई है। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है तरनी तनुजा तट तमाल तरवर वह चाई। तो यहाँ पे ता वर्ड की आवृत्ति देखो बार बार हो रही है। आप लोग देखिएगा ता वर्ड की आवृत्ति वार वार हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होता है। इसी क्रम में हमने आपको बताया था भैया दूसरा क्या है आपका? दूसरा आपको दे रहे हैं यमक अलंकार। हम लोग यमक अलंकार को भैया देखते हैं यमक अलंकार क्या है। तो देखिएगा ये देखिएगा यमक अलंकार। अब देखिएगा इसकी डेफिनेशन क्या है। जब कोई शब्द अनेक बार आए और प्रत्येक बार अर्थ क्या हो? अलग अलग हो। प्रत्येक बार अर्थ अलग हो तो वहां क्या होता है? यमक अलंकार होता है। क्या होता है भैया? यमक अलंकार होता है। अब देखिएगा एग्जाम्पल हमने क्या लिया है। एग्जाम्पल आपका है कनक कनक ते सौगुनी माँ दकता अधिकाय बा पाई बा खाए बोराय जग या पाए बोराय। बा खाए बोराय जग या पाए बोराय। अब देखिएगा एक कना का अर्थ यहाँ पे दोस्तों क्या होता है? एक कना का अर्थ होता है धतूरा और दूसरे का अर्थ क्या हो जाता है? सोना हो जाता है। एक कना का अर्थ धतूरा होता है, दूसरे का अर्थ क्या हो जाता है? सोना हो जाता है। तो यहाँ पे देखो शब्द एक ही है बट बार बार आए हैं तो अर्थ दोनों अलग अलग है। यही आपका डेफिनेशन भी बोल रहा है। जब कोई शब्द अनेक बार आए और प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग हो तो क्या होता है? यमक अलंकार होता है। आगे देखिएगा इसी क्रम में अगला है आपका श्लेष अलंकार। हम लोग बात करते हैं श्लेष अलंकार की। तो देखिएगा दोस्तों जो आपका श्लेष अलंकार दिया गया है तो यह भी आपका बहुत एग्जाम्पल हमने एकदम सरल रखा हुआ है। श्लेष का अर्थ दोस्तों होता है चिपकना। क्या होता है श्लेष का अर्थ? चिपकना। देखिएगा इसकी डेफिनेशन क्या है। कोई शब्द बिना आवृत्ति की आई हुई कई अर्थ प्रकट करे। कोई शब्द बिना आवृत्ति की आई हुई कई अर्थ प्रकट करे तो वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ हमने क्या बताया था? चिपकना। तो इसका एग्जाम्पल क्या है भैया? रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। मोती मानुष चून। तो यहाँ पे क्या कह रहा है भैया? यहाँ पे आपसे कह रहा है यहाँ जो पानी दे रहा है ना, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। यहाँ जो पानी है तो पानी का एक क्या बताया गया? मोती के लिए। फिर पानी का अर्थ एक बताया गया मानुष के लिए और एक तीसरा क्या बताया गया? चून के लिए। तो यहाँ पे पानी है, मोती के लिए क्या कहा गया है? पानी जो मोती के लिए है क्या कह रहा है? चमक। मोती के लिए क्या इसका अर्थ है? चमक है। और पानी जो है मनुष्य के लिए क्या इसका अर्थ होता है? इज्जत होता है। और जो तीसरा आपको चून दे रहा है तो मतलब क्या होता है? आटे के लिए जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? आटे के लिए जल हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा? इज्जत हो जाएगा। और मोती के लिए क्या हो जाएगी भैया? चमक हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया? चमक हो जाएगी। मोती के लिए क्या हो जाएगा? चमक हो जाएगा। इसी क्रम में अगला है आपका उपमा अलंकार। क्या बोल रहे भैया? उपमा
अलंकार। तो उपमा अलंकार क्या है भैया, देखिएगा इसकी डेफिनेशन है समान धर्म गुण स्वभाव आदि पर जहां एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाए तो वहां क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। क्या होता है भैया, उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दे रहे होंगे, एग्जाम्पल आपका है भैया सीता का मुख कमल के समान सुंदर है। क्या कह रहा है भैया, सीता का मुख कमल के समान सुंदर है। तो यहाँ पे देखिएगा जो सीता का मुख है वो क्या है भैया, उपमेय। क्या है भैया, उपमेय है। अब यहाँ पे कह रहा होगा कमल, तो कमल क्या है, यहाँ पे उपमान है। यहाँ पे जो समान शब्द आपको दिख रहा है यह क्या है भैया, वाचक है, इन दोनों के लिए कहा जा रहा है। और सुंदर क्या है, यहाँ पे सुंदर है, यहाँ पे हो जाएगा आपका समान धर्म। क्या हो जाएगा भैया, समान धर्म। अब देखिएगा क्या हम एग्जाम्पल हमने क्या लिया है, सीता का मुख कमल के समान सुंदर है। तो यहाँ पे जो सीता का मुख है उपमेय है, तो उपमेय का अर्थ होता है जिसकी उपमा की जाए। अब यहाँ पे उपमान, उपमान का अर्थ होता है जिसकी तुलना की जाए, अपमान का अर्थ होता है जिससे तुलना की जाए। तो सीता की मुख की तुलना किससे की जा रही है, कमल से की जा रही है। आप देखिए जहां पे जो वाचक आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे वाचक होता है जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए। अब किससे उपमा प्रकट की जा रही है भाई, समान शब्द से इन दोनों की उपमा प्रकट की जा रही है। और समान धर्म क्या है, गुण, क्योंकि सीता क्या मुख जो है सुंदर है, कमल कैसा होता है, सुंदर होता है। दोनों क्या करता है, एक ही अर्थ को व्यक्त कर रहे हैं। इसी क्रम में अगला आपका है, देखिएगा क्या है भैया, रूपक अलंकार। हम लोग बात करते हैं भैया रूपक अलंकार की। तो देखिएगा रूपक अलंकार आप लोग देख रहे होंगे, इसकी डेफिनेशन दोस्तों क्या है, जहां उपमेय में उपमान का अभेद बताया जाता है, जहां उपमेय में उपमान का अभेद बताया जाता है तो वहां पे क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। क्या होता है भैया, रूपक अलंकार होता है। तो देखिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल आपका है चरण कमल बंदो हरिराई। क्या है भैया, चरण कमल बंदो हरिराई। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, चरण कमल बंदो हरिराई। तो देखिएगा यहाँ पर चरण कमल की वंदना किससे की गई है, हरि के चरणों से की गई है। चरण कमल चरणों की वंदना, चरण कमल की वंदना किससे की, हरि के चरणों से की गई है। अब देखिएगा इसी क्रम में आपका है अगला उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा भैया, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो देखिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए तो वहां क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, उस काल मारी क्रोध की तन को अपने उसका लगा, उस काल मारी क्रोध की तन को अपने उसका लगा, मानो हवा की वेग सी सूता हुआ सागर जगह। यह जो पंक्तियां कही गई थी यह अर्जुन की क्रोध में कही गई थी। तो अर्जुन के क्रोध से कांपते हुए, मतलब क्या कहा गया था, अर्जुन के क्रोध से कांपते शरीर में क्या हुआ था, हवा का मतलब यहाँ पे क्या होगा, हवा का मतलब यहाँ पे तूफान होगा। यहाँ पे क्या है, सागर जगह। कौन सा सागर जगह भैया, सोता हुआ सागर जगह। तो अर्जुन के क्रोध से कांपते शरीर में सागर के तूफान की संभावना की गई, सागर की तूफान की संभावना की गई थी। अगर हमारी वीडियो अब आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारा प्रत्येक नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। थैंक यू।